अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए 3 बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन मायो पेटीज़। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। से चिकन मायो पेटीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया है। इसको ऐड करेंगे एक बाउल में। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्न्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसको ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास बॉयल चिकन है तो आप बहुत झटपट इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मेयोनीज़ डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देते हैं। आज हम पेटीज़ ब्रेड के स्लाइस के साथ बनाएंगे। इनमें से एक स्लाइस उठाएंगे, इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी तरह बाकी ब्रेड की भी कटिंग कर लूँगी। सारे स्लाइसेस की मैंने कटिंग कर ली है और ये जो कॉर्नर है इनको वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ मैंने एक पीस लिया है, इसको हम बेलन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। अब इस तरह बाकी पीसेस को भी कर लेती हूँ। सारे पीसेस को मैंने फ्लैट कर लिया। इनसे एक पीस उठाएंगे इस तरह से। इसके कॉर्नर से पानी लगा देंगे, वी शेप में पानी लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से पानी लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रखेंगे। मिक्सचर रखने के बाद इसको थोड़ा सा फैला देंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो ये पेटीज़ जो हैं सही से बंद नहीं होंगे। अब हम इसको इस तरह से सील करेंगे। यहाँ से उठाएंगे और यहाँ कॉर्नर पे लाएंगे और इसको इस तरह से सील कर देंगे। बहुत आसानी से हो जाते हैं ये सील। ये देखिए, मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से सील कर दिया है और ये पेटीज़ बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं बाकी सारे बना लूँगी। देखिए, सारे पेटीज़ मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 2 अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम एक पेटीज़ उठाएंगे, उसको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह। अंडे में डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ये देखिए, मज़ेदार सा पेटीज़ बनकर तैयार हो गया। मैं इसी तरह बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे पेटीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलें अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर पेटीज़ ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप डीप फ्राई करना चाहते हैं या शैलो फ्राई। सब ऐड कर देते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, क्योंकि जो हमने इसके अंदर स्टफिंग की है वो कुक हुई हुई है।
तो हमें ऊपर से बस इसको कलर देना है। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए। चलें हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविच रोल्स। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से चिकन सैंडविच रोल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है, एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया था जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, एक मीडियम साइज़ की गाजर ली थी जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, 150 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन ली थी जिसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया है, 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, और यहाँ मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइस मीडियम साइज़ के लिए हैं और ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए। तो चलिए ये मज़ेदार से सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम जो हमने गाजर कद्दूकश की थी इसको ऐड करेंगे। खीरा ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को मेयोनीज़ के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अगर आप ज़्यादा मायोनीज़ खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे इनमें से एक स्लाइस लेंगे, इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी चारों तरफ से कटिंग कर ली है। अब मैं इसी तरह बाकी सारी ब्रेड की भी कटिंग कर लेती हूँ। सारे ब्रेड के स्लाइसेस की मैंने कटिंग कर ली है चारों तरफ से। अब इनको साइड पे रख देते हैं। इनको भी साइड पे रख देते हैं। अब इनमें से एक स्लाइस उठाएंगे और किसी भी रोलर की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। अब इसी तरह मैं बाकी स्लाइस को भी कर लेती हूँ। सारे स्लाइसेस को मैंने रोलर की मदद से फ्लैट कर लिया है। देखिए इसको साइड पे रख देते हैं और इनमें से एक स्लाइस उठाएंगे और जो हमने मिक्सचर बना के रखा था उसको इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए मिक्सचर को मैंने ब्रेड के स्लाइस पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको रोल करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से करते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से रोल कर लिया है और हमारा ज़बरदस्त सा चिकन सैंडविच रोल बनकर तैयार हो गया। अब इसको एक प्लेट में रख देते हैं। अब इसी तरह मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। ये मैंने एक स्लाइस रखा है, इसके ऊपर मिक्सचर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे इसको। अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया। अब इसको रोल करते जाएंगे।
ये देखें, और ये ज़बरदस्त सा सैंडविच बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसी तरह बाकी सारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविच रोल्स बनकर तैयार हो गए। अब हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो सैंडविच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी चंक्स नहीं होने चाहिए। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसको ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून हरी प्याज, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, 3 टेबल स्पून कॉर्न्स। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी और मटर भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू में मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इनमें से एक स्लाइस लेंगे। ऊपर हम सबसे पहले टोमेटो केचप लगाएंगे। केचप को मैंने अच्छी तरह से स्लाइस पे स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर आलू का मिक्सचर लगाएंगे, अच्छी तरह से इसको भी स्प्रेड कर देंगे। आलू के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। हम इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रखेंगे। अब दूसरा पीस उठाएंगे, इसके ऊपर भी टोमेटो केचप अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। केचप को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर कवर कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको टोस्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन करेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया। अब हम इसके अंदर सैंडविच ऐड करेंगे। अब हम इसको हल्की आंच पे टोस्ट करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। मैंने दूसरी तरफ भी बटर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। सैंडविच पे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया। मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको केचप के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।